जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें 12 क्वेश्चन फिर से रहेंगे। ये क्वेश्चन नीट और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके कंसेप्ट को और स्ट्रांग करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए सीधी बात क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएजेंट्स यूज्ड इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन आर B2S6 H2O H2O2 OH, यानी हाइड्रोबोरेशन आप प्रोपीन का करते हैं और इससे अल्कोहल बनाते हैं, प्रोपेनॉल बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? प्रोपेनॉल। तो इसमें कौन कौन से रेजेंट की आवश्यकता होती है? तो इसमें दिया है B2S6 बिल्कुल पड़ती है, H2O एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। जब एक्वस सोल्यूशन NaOH करते हैं तो पानी और NaOH दोनों होता है, यहाँ OH केवल दिया है तो ये OH भी रहेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो चारों की जरूरत पड़ती है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में A B C D चारों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मार्कोनी काफ होता है रूल कि एंटी मार्कोनी काफ? कमेंट करिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी है। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट। द कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्लांट का संचयित पदार्थ के रूप में होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकोज। तो संचित यानी स्टोरेज मटेरियल के रूप में स्टार्च या मंड होता है। क्या होता है? स्टार्च या मंड होता है। ठीक है। और एनिमल स्टोरेज मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन। और सेलुलोज क्या होता है? आउटर सेल वॉल होता है। ग्लूकोज तो मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन आज के लिए। हेल होलार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। किसके लिए फॉर्मेशन के लिए HVZ यूज होता है? अल्कोहल्स के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन्स के लिए, या अल्फा 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 हाइड्रोकार्बोक्सिलिक हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही हैलोजन से, चाहे Cl2 हो या Br2 से, क्या करते हैं? रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए चार में से कौन सा क्या पूछ रहा है? करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है क्रियाशीलता के। कौन कौन से हैं? एथेनल, एथेनल में क्या होगा? 2 कार्बन है, CHO है। प्रोपेनोन CH3 CO CH3, प्रोपेनोन हो गया। प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। ठीक है। और ब्यूटेनोन 4 कार्बन CH3 CH2 CO CH3, यानी 4, 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन। अब आपको बताना है कि कौन क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है। तो सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव होगा वो क्या होगा? ब्यूटेनोन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जो जितना छोटा R रहेगा, मतलब बल्कि ग्रुप जितना बल्कि मतलब जितना छोटा R रहेगा उसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी, और बल्कि ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ब्यूटेनोन में क्या है? CO को घेरे हुए 3 कार्बन है, इधर CH3 इधर CH3, यानी C2H5 इधर है, इधर CH3। तो ये न्यूक्लियोफाइल को इसको पहुंचने में दिक्कत करेगा। तो ब्यूटेनोन से ज़्यादा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन से ज़्यादा प्रोपेनल, प्रोपेनल से ज़्यादा एथेनल, यानी क्रम किस में हो जाएगा? पहले हो जाएगा ब्यूटेनोन D में। D कहाँ है? यहाँ पर। फिर उसके बाद B प्रोपेनोन, फिर उसके बाद C प्रोपेनल, फिर उसके बाद एथेनल। तो ये क्रम सबसे सही होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, बल्कि ग्रुप होगा जहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक होने से क्या करेगा? रुकावट डालेगा। तो जितना छोटा रहेगा R एल्केल ग्रुप, उतना ही तेजी से न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो एथेनल में सबसे छोटा कार्बन, सबसे कम क्राउडिंग है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू मेथिल बेंजोएट? क्या गजब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कौन कौन से रिएजेंट की आवश्यकता होगी क्या से क्या बनाने में? बेंजीन से। बेंजीन से क्या बनाना है आपको? सोडियम मेथिल बेंजोएट, बेंजीन मेथिल बेंजोएट, ये बनाना है, ये बनाना है। CO CH3 नहीं, COO,
मतलब एस्टर बनाना है, ठीक है ना। फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको सही से कर दे रहा हूँ। COOCH3 ये बनाना है। तो क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो इसका बना दीजिए। बेंजीन को जब आप क्या करेंगे, Br2 और FbR3 के साथ करा देंगे, Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ FbBr3 लेविस कैटलिस्ट की तरह, तो ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन को क्या करा दीजिए, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना दीजिए। तो Br को किसके साथ, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। Mg बीच में आ जाएगा और इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH हो जाएगा। और बेंजोइक एसिड को जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और मेथेनॉल के साथ कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, मेथिल बेंजोएट, ठीक है ना। तो सभी की ज़रूरत पड़ रही है, A फिर B फिर C फिर D क्रम में। किस ऑप्शन में दिया है, ABCD, ABCD, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर नंबर C, जिसमें Br2 FeBr3 फिर मैग्नीशियम ड्राई ईथर, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोलिसिस, एसिटिक हाइड्रोलिसिस और मेथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच रिएजेंट विल डिस्टिंग्विश बेंजोफिनोन फ्रॉम एसीटोन, यानी बेंजोफिनोन क्या होता है, दोनों तरफ क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या है, एसीटोन है। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें से कौन रिएजेंट यूज करेंगे, फेलिंग, टॉलेन, 2,4-DNP या I2NaOH। तो आंसर क्या है, I2NaOH का मिक्सचर, ठीक है ना। जिसको लिए इसके लिए होता है आयोडोफार्म टेस्ट करने के लिए, कौन सा पहचान करने के लिए कि ये आयोडोफार्म टेस्ट देगा कि नहीं ये देगा, ये ग्रुप रखने वाला। तो ये यहाँ फेनिल बेंजोफिनोन में क्या है, ये फेनिल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, एस्टोफिनोन में CH3CO है। तो आयोडोफार्म टेस्ट के द्वारा बेंजोफिनोन और एसीटोन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। आयोडोफार्म टेस्ट किसका देता है, जो CH3CO रखता है, चाहे डबल बॉन्ड O हो या सिंगल बॉन्ड O हो। मेरी बात समझ रहे हैं, मेथाइल कीटोन या मेथाइल CO को पहचान करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। यदि ये बेंजीन हो जाएगा तो रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला क्या है, द स्ट्रक्चरल फीचर्स इन कार्बोनिल कंपाउंड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज, संरचनात्मक गुण जो कार्बोनिल कंपाउंड में के लिए एल्डोल संघनन होता है, यानी एल्डोल संघनन के लिए कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा फीचर होता है, कम से कम ये होना चाहिए कि एल्डोल संघनन देगा। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, अल्फा नाइट्रोजन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, दोनों 1 1 हो गया, एक ही चीज़ बता रहा है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 दो जगह नहीं होगा, 1 हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 की जगह क्या कर दीजिए, अल्फा मान लीजिए। कंसनट्रेट बेस, ये भी जरूरत पड़ती है, लैक ऑफ हाइड्रोजन ये जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जो कौन सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे संरचना में देखना है कि स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसके लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। और जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कोई एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है। अगला द नाइट्रोजन एटम इन एमीन्स इन ट्राइवैलेंट एंड possesses an unshared pair of electrons. The geometry of trimethylamine is, the geometry of trimethylamine is, तो ट्राईमेथिलेमीन ऐसा कह रहा है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी पूछ रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि क्या है ये sp3 है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं ना, ये लोन पेयर, ये H की जगह क्या है, CH3 CH3 CH3, तो चतुष्फल की है टेट्राहेड्रल। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर, कौन से में, टेट्राहेड्रल,
ठीक है। एक पूछा क्या है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होता, शेप यदि पूछा जाता तो क्या होता, पिरामिडल। तो यहाँ पे पूछ रहा है ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर के भी इन्वॉल्व देखा जाता है, तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन CH, यहाँ पर 3 कर लीजिए, CH3OR है, इज ट्रीटेड विथ HX। ठीक है, जहाँ CH है वहाँ आप CH3 कर लीजिए, OR, तो यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेट कर दिया कि एक कार्बन, इधर वाला क्या है, एक कार्बन है, इधर वाला अननोन है, पता नहीं क्या है, इसको HI से करा दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, EH आ जाएगा, तो ये बनेगा ROH, और इधर आ जाएगा CH3X, ये कन्फर्म होगा। उसके अलावा R चाहे CH3 हो तो भी वो मेथनॉल बनेगा और मेथिल आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 तो कन्फर्म है कि एक कार्बन है, छोटा कार्बन के साथ आयोडीन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए अगला, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 एंड कंसनट्रेट HNO3 द नाइट्रेटिंग स्पीसीज इज, द नाइट्रेटिंग स्पीसीज इज, ऑप्शन दिया है NO, NO2, NO, NON, NO2। तो यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन, क्या यूज होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन स्पीसीज यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, किसमें, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो यदि NO2 प्लस जिसमें दिया होता तो मान लीजिए इसमें NO2 प्लस दिया होता तो वो सही हो जाता, लेकिन प्लस दिया नहीं है तो NO2 प्लस जानिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव एजो कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनमें से कौन कपलिंग यानी युग्मन अभिक्रिया नहीं देगा, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, अल्फा टॉलुइडीन, फिनॉल, कौन नहीं देगा, कमेंट करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन, एमाइलोज इज ए वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट पार्ट ऑफ स्टार्च, व्हाट इज द परसेंटेज सॉल्युबिलिटी ऑफ इट। जो देखिए स्टार्च में 2 पार्ट होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन ये 2 चीज़, ये क्या होता है 80% होता है, ये एमाइलोज क्या होता है 20% लगभग, तो 20 + 80 ये क्या होता है वाटर सॉल्युबल, तो कितना परसेंट, 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, बी है। ठीक है ना, तो ये रहा आपके 12 क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है, यानी 35वें का। तो इसमें से आपको कौन कठिन लगा, कौन आसान लगा, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है बताइएगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून करते रहिए, बनारस के रस पर जुड़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।